हेलो गाइज, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी लेक्चर में। गाइज, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर का बॉटनी सब्जेक्ट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसका यहाँ पर डिस्कशन होगा। मोस्टली सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का पेपर है क्योंकि यहाँ पर एमसीक्यू टाइप के जो पेपर होते हैं सम सेमेस्टर में, सेकेंड हो, फोर्थ हो या सिक्स में, सभी में ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर होते हैं। तो ये पेपर वही है जो कि 2021 और 22 में आया था, उस पेपर की बात करेंगे। इसके पहले इसी सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर का ही 2022 और 23 में जो पेपर आया था उसको हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, वीडियो को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाइए अभी तुरंत के तुरंत आप प्लेलिस्ट में जाइए और फटाफट उस वीडियो को देख लीजिए पूरा। हर एक क्वेश्चन यानी 100 क्वेश्चन है लगभग, वो 100 क्वेश्चन रामबाण का काम करेगा आपके एग्जाम के लिए। और साथ ही साथ यहाँ से भी 100 क्वेश्चन, यानी कि देखिए तो लगभग 200 क्वेश्चन आपको मिल जा रहे हैं। और 200 क्वेश्चन में से मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि लगभग 50 से 60 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार वही रिपीट किए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। 50 नंबर का ये पेपर होगा, 2 घंटे पेपर चलेगा आपका। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं यहाँ पे। वर्सटाइल एंथर आर प्रेजेंट। वर्सटाइल एंथर किस में प्रेजेंट होता है? ट्रिटिकम में प्रेजेंट होता है। व्हीट में वर्सटाइल एंथर पाया जाता है। अब इसके बारे में ऑलरेडी वीडियोज अपलोडेड हैं, प्लेलिस्ट आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। एंजियोस्पर्म की एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, उसमें जब आप जाएंगे तो फैमिलीज वगैरह के वीडियोज मिलेंगे आपको। और ये छोटे छोटे इस तरीके से क्वेश्चन जैसे वर्सटाइल एंथर कैसे बनता है, क्या है, ये सब वीडियोज उसमें ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाइए देखिए उसको। उसके बाद आगे दूसरा हो जाएगा स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल आर प्रेजेंट। स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल किस में प्रेजेंट होता है? पहला दिया है मैंगो, डाइकाट है, दूसरा डाइकाट लिखा है, तीसरा मोनोकाट है, चौथा रेसिनस। तो डाइकाट में स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल नहीं पाए जाते हैं, केवल मोनोकाट में होते हैं। तो ऑप्शन क्या नंबर, सी नंबर जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इन डाइकाट स्टेम टाइप ऑफ जाइलम इज। डाइकाट में जो जाइलम का टाइप है वो कौन सा होता है? मीजार्च, एनार्च, एग्जार्च और एंडार्च। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका एंडार्च होती है। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। राइनिया वाज डिस्कवर्ड बाय। राइनिया का डिस्कवरी किसने किया था? क्रिस्टोन एंड लैंग ने किया था। ठीक है, इसका हमने वीडियो बना दिया है, राइनिया का कंप्लीट पूरा डिस्कशन किया है। तो आप राइनिया का प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर वीडियोज को जरूर देखिएगा उसको, जिससे कि आपका राइनिया के बारे में सारे क्वेश्चन की डाउट हैं हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। थ्योरेटिकल भी अगर आपको जरूरत है तो भी वो काम करेगा और ऑब्जेक्टिव भी। ठीक है, हॉर्स टेल अगला क्वेश्चन। ये देखिए हर बार आया, 23 वाला जब आप पेपर देखेंगे जो हमने अपलोड कर दिया है उसमें में इसके क्वेश्चन आए हैं। हॉर्स टेल किसको कहा जाता है? और देखिए यहाँ पर भी आया है, यानी 21-22 के पेपर में भी और 22-23 के पेपर में भी आया है। हॉर्स टेल के नाम से इक्विसिटम को जाना जाता है। ओके, और एक बार और देखिएगा, एक और क्वेश्चन इसी से आपका तैयार हो जाना चाहिए। गोल्ड इंडिकेटर कौन सा टेरिडोफाइट्स होता है? गोल्ड इंडिकेटर। ठीक है, तो गोल्ड इंडिकेटर इक्विसिटम को कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लीव्स आर प्रेजेंट इन साइकस। साइकस में कितने टाइप की लीफ होती है? डाइमार्फिक होती है, मतलब 2। बिंग सीड्स आर प्रेजेंट इन विच प्लांट्स। किसमें बिंग शेप सीड्स पाया जाता है या स्पर्म्स पाया जाता है, कह सकते हो आप? पाइनस, पाइनस में पाया जाता है। एंथोसेरास, स्फैग्नम, मार्सिलिया इस पे नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एग्जाम्पल्स ऑफ कॉर्न इज। कॉर्न का एग्जाम्पल्स क्या हो जाएगा? ग्लेडियोलस, एलियम, कैना, जिंजिबर। ग्लेडियोलस हो जाएगा। अगला, एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम अकर्स इन विच प्लांट। एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम, एडिबल भी हो, खाने योग्य हो और अंडरग्राउंड पाया जाता होगा, तो ये सोलेनम ट्यूबरोसन हो जाएगा, आलू। अगला हो जाएगा, एमंग द फॉलोइंग विच वन इज नोन एज फॉल्स फ्रूट। इनमें से कौन सा फॉल्स फ्रूट के नाम से जाना जाता है? मैंगो, ग्रेप्स, कोकोनट और पियर्स। तो राइट आंसर पियर्स हो जाएगा। पियर्स फॉल्स फ्रूट होता है। सेब भी फॉल्स फ्रूट होता है, ध्यान दीजिएगा। स्पेसिफिक टर्म यूज फॉर फ्रूट ऑफ कंपोजिटी। कंपोजिटी फैमिली में कौन सा स्पेसिफिक फ्रूट पाया जाता है? टाइप्स ऑफ फ्रूट्स डिटेल एक वीडियो हमने बना दिया है, कितने टाइप का फ्रूट्स होता है और हर एक को कैसे पहचानेंगे, कौन सी फैमिली में पाया जाता है, इसका एक ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है, लगभग होगा 30 मिनट का। कभी भी आप
कंफ्यूज नहीं होंगे इसको लेकर के, ठीक है। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। एकिन नामक फ्रूट जो होता है वो कंपोजिटी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अगला हो जाएगा नेक्स्ट, रूट्स है विच टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल। रूट जो कि कौन से टाइप का वेस्कुलर बंडल रखती है, रेडियल वेस्कुलर बंडल पाया जाता है रूट्स में। अगला, इन एंजियोस्पर्म लेटरल रूट्स डेवलप फ्रॉम, लेटरल रूट्स कहाँ से डेवलप होती है, एपिडर्मिस से। साइड में जो रूट्स निकलती हैं एंजियोस्पर्म के केस में, वो रूट्स कहाँ से बनती है, किसके द्वारा, एपिडर्मिस के द्वारा बनती है। ओके। अगला, कैस्पेरियन बैंड्स इज ए साइलेंट फीचर्स ऑफ एंडोडर्मिस। साइलेंट फीचर्स किसका, कैस्पेरियन बैंड, एंडोडर्मिस का। अगला हो जाएगा नेक्स्ट, बंडल शीथ सराउंडेड द वेस्कुलर बंडल्स इन बोथ डाइकाट एंड मोनोकाट, दोनों में होता है। एज ऑफ प्लांट्स कैन बी मार्क्ड बाई कैम्बियल रिंग। प्लांट की एज को कैसे देखा जा सकता है कि कितने वर्ष पुराना है, कैम्बियल रिंग के माध्यम से देखा जा सकता है। ओके। नेक्स्ट, क्वेसेंट सेंटर इज फाउंड इन रूट अपेक्स, रूट के अपेक्स पर पाया जाता है क्वेसेंट सेंटर, ठीक है। रिप्रोडक्टिव अपेक्स नहीं होगा, स्टोमेटल अपेक्स नहीं होगा, शूट अपेक्स भी नहीं होगा, यही हो जाएगा राइट आंसर। अगला और नेक्स्ट, डेंड्रोक्रोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एज ऑफ ट्री थ्रू एनुअल रिंग। ट्री की एज का पता लगाना कौन सी ब्रांच कहलाती है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट हो जाएगा, विच इज नोन एज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नो और एंजियो के बीच की कनेक्टिंग लिंक किसको बोलते हैं, नीटेल्स को बोलेंगे। ये क्वेश्चन पिछले ईयर के जो पेपर हमने बताए हैं उसमें भी आया है, तो इसलिए कह रहा हूं कि आप लगभग 200 क्वेश्चन अगर मेंटेन कर लेते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, तो लगभग 50 से 60 क्वेश्चन आपके वही रिपीटेड होते हैं। अब इसी पेपर को मैं आपको दिखा रहा हूं और बताते जा रहा हूं, देखिएगा कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो पिछली बार लगभग आए हैं। जितना हमें याद है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। लार्जेस्ट एग फाउंड इन प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम में लार्जेस्ट एग किस में पाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार आया था। किस में पाया जाता है, साइकस में। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन आर्चिगोनिड्स। इनमें से किसको आर्चिगोनिड में इंक्लूड नहीं किया गया था, ये भी क्वेश्चन पिछली बार आ चुका है। एंजियोस्पर्म को, ठीक है, एंजियोस्पर्म को इंक्लूड नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन, विच इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट लैंड प्लांट। इनमें से कौन सा फर्स्ट लैंड प्लांट है, ब्रायोफाइटा। जाहिर सी बात है, ब्रायोफाइटा एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहलाता है, तो सिंपल सी बात है यही होगा। कोरलाइड रूट्स आर प्रेजेंट, कोरलाइड रूट्स पढ़ाते समय भी मैं कई बार बता चुका हूं, इसका वीडियो भी अपलोड कर दिया हूं डिटेल में, लगभग 40 मिनट का वीडियो है। साइकस का डिटेल डिस्कशन किया है हमने, थ्योरेटिकल। तो साइकस का जिनको थ्योरेटिकल देखना होगा प्लेलिस्ट में जाएं, तुरंत देख लें, ठीक है। बीएससी सेकंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है और साथ ही साथ एमएससी सेकंड सेमेस्टर की भी बनी हुई है, उन दोनों प्लेलिस्ट में ये वीडियो आपको मिल जाएगा। तो कोरलाइड में 2 टाइप की, साइकस में 2 टाइप की रूट्स होती है, नॉर्मल रूट होती है एक, कोरलाइड रूट होती है। अगला हो जाएगा, फॉसिल पेंटाजाइलॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। पेंटाजाइलॉन की के फॉसिल का डिस्कवरी किसने किया था, बीरबल साहनी ने किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ फॉसिल। इनमें से कौन सा एक फॉसिल टाइप नहीं है, अंबर है, कास्ट है, इंप्रेशन है, ट्राइकोमेम्स नहीं है। फॉसिल का भी एक वीडियो हमने लगभग 40 मिनट का नियर अबाउट अपलोड किया है। फॉसिल का जिंदगी भर के लिए आपको कुछ भी भूलने वाला नहीं है अगर उस वीडियो को देखते हैं तो, ठीक है, वो भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज रिसर्क्शन प्लांट। रिसर्क्शन प्लांट इनमें से किसको बोला जाता है, सिलेजिनेला को बोला जाता है, ठीक है। अगला, विच इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टेडोफाइटा। कैरेक्टरिस्टिक फीचर टेडोफाइट का क्या है, रेटिकुलेट, ओपन फरकेट, पैरेलल और डाइकोटोमस। राइट आंसर हो जाएगा ओपन फरकेट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट हो जाएगा, शेप ऑफ फर्न प्रोथैलस इज हार्ट शेप। फर्न का प्रोथैलस कैसा होता है, हार्ट शेप होता है। सर्सिनेट वेनेशन इज साइलेंट फीचर्स ऑफ टेरिस। टेरिस में सर्सिनेट वेनेशन पाया जाता है। अगला, गैमेटोफाइट इज वेल डेवलप्ड इन। गैमेटोफाइट सबसे अच्छा किस में बनता है, तो मार्केंसियम बनता है।
जाहिर सी बात है गैमेटोफिटिक जनरेशन होती है पहले, आफ्टर दैट स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है। नेक्स्ट, पीट फॉर्मेशन अकर्स ड्यू टू स्फैग्रम। पीट फॉर्मेशन इसीलिए स्फैग्रम को पीट मास भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिग टाइप ऑफ फ्रूट्स स्क्रोनस, स्क्रोनस को बोला जाता है। क्रीमोकार्प टाइप ऑफ फ्रूट्स इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कोरिएंडर। क्रीमो टाइप फ्रूट किस में पाया जाता है? कोरिएंडर में पाया जाता है। पिछली बार ये क्वेश्चन भी आ चुका है। फ्रूट इज रिपेंड ओवरी, फ्रूट क्या होती है? रिपेंड ओवरी होती है, ठीक है। अगला, पैपस इज, पैपस क्या होता है? मॉडिफाइड कैलिक्स होता है, कैलिक्स मॉडिफाइड हो जाता है पैपस में, कंपोजिटिव फैमिली में पाया जाता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। अगला हो जाएगा नेक्स्ट, फाइबरस रूट सिस्टम यूजुअली अकर्स इन मोनोकाट प्लांट। फाइबरस रूट जो होती है किस में पाई जाती है? मोनोकाट प्लांट में पाई जाती है, ठीक है। अगला और नेक्स्ट, रूट विच डज नॉट डेवलप फ्रॉम रेडिकिल। ऐसी रूट जो रेडिकिल से नहीं डेवलप होती है उसको क्या बोलते हैं? एडवेंटिटियस रूट बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस। अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस एपियेसी फैमिली यानी अम्बलीफेरी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। साथ ही साथ लिलियेसी फैमिली में भी पाया जाता है अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस, तो भूलिएगा मत। दो में से कोई भी ऑप्शन में रहे ध्यान से देखिएगा, पढ़ करके ही आप क्वेश्चन को ऑप्शन लगाएंगे, ठीक है। सिंगल कॉटिलिडन इन मोनोकाट इज नोन एज, सिंगल कॉटिलिडन को मोनोकाट में क्या बोलते हैं? स्क्यूटिलम बोलते हैं। अगला हो जाएगा नेक्स्ट, स्टिल्ट रूट आर प्रेजेंट मेज। स्टिल्ट रूट किस में पाई जाती है? मेज में पाई जाती है, ये एडवेंटिटियस रूट का टाइप है। अगला हो जाएगा एक्वाटिक प्लांट हैव वेल डेवलप एरेनकाइमा। वेल डेवलप एरेनकाइमा पाई जाती है, पिछली बार ये क्वेश्चन आया था। अगला हो जाएगा प्रॉप रूट आर फाउंड इन, प्रॉप रूट जो हैंगिंग रूट होती है लटकती हुई, वो किस में पाई जाती है? बनियान ट्री में, आपने देखा होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला, इन ओनियन अंडरग्राउंड स्वॉलन एडिबल पार्ट इज नोन एज, स्वॉलन एडिबल पार्ट को क्या बोलते हैं? प्याज के बल्ब बोलते हैं, ओके। अगला और नेक्स्ट, कलिट्रा इज ब्रायोफाइट डेवलप फ्रॉम। कलिट्रा किससे बनता है? वॉल ऑफ वेंटर, इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी ये आ चुका है। अगला है टेडोफाइट्स आर बोथ होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस। टेडोफाइट जो होते हैं होमो और हेट्रोस्पोरस दोनों टाइप के होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि टेडोफाइट्स में होमोस्पोरस प्लांट भी होते हैं और हेट्रोस्पोरस प्लांट्स भी होते हैं। एज सिंपल इज दैट, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला, राइजोइड्स इज मार्केंसिया आर। मार्केंसिया का जो राइजोइड्स होता है वो कैसा होता है? प्रेजेंट ऑन वेंट्रल सरफेस, वेंट्रल सरफेस पर पाया जाता है, ठीक है। अगला, फेमस इंडियन ब्रायोलॉजिस्ट, सबसे फेमस इंडियन ब्रायोलॉजिस्ट कौन सा है? आर.एस. कश्यप, इनको फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। दोनों शब्द आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी पूछे आप इसका राइट आंसर यही लगाएंगे। द मेन प्लांट बॉडी इन ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइटा की मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो कैसी होती है? गैमेटोफिटिक होती है। जाहिर सी बात है प्लांट गैमेटोफाइट होता है, उसके बाद स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अगला, रिड्यूस गैमेटोफिटिक फेज इज फाउंड। रिड्यूस गैमेटोफिटिक फेज सबसे ज़्यादा किस में रिड्यूस होती है? कम मात्रा में किस में पाई जाती है? एंजियोस्पर्म पाई जाती है। सबसे वेल डेवलप ब्रायोफाइटा में, देन टेडो, देन जिम्नो, और सबसे कम किस में पाई जाती है? एंजियोस्पर्म में। यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला, फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट। जाहिर सी बात है मॉडिफाइड सूट ही क्या होता है? फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है। फूल का फॉर्मेशन किससे होता है? सूट से होता है। कोरोला इज फ्लावर इज, कोरोला इन फ्लावर्स इज एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन। कोरोला जो होता है एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होता है और दूसरा होता है एसेंशियल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन। दो भाग में डिवाइड किया गया है पूरे फ्लावर को, एसेंशियल और एसेसरी। एसेसरी जो होते हैं वो सपोर्टिंग का काम करते हैं, कैलिस कोरोला होते हैं, और एसेंशियल जो होते हैं वो एंड्रोसियम एंड गार्निशियम होते हैं। दोनों का होना अनिवार्य है। अगला, कंपेनियन सेल्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म। कंपेनियन सेल्स यूजुअली किस में प्रेजेंट होती है? एंजियोस्पर्म में पाई जाती है, ओके। नेक्स्ट, प्रोटोनीमा इज प्रेजेंट इन ब्रायोफाइटा। प्रोटोनीमा किस में पाया जाता है? ब्रायोफाइटा। रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में।
तो फटाफट लगभग 53 क्वेश्चन आपके खत्म हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं 54 नंबर क्वेश्चन पे। इन्वर्टेड ओमेगा शेप वैस्कुलर बंडल इज आर प्रेजेंट इन। ओमेगा शेप वैस्कुलर बंडल किस में पाया जाता है? ये ध्यान दीजिएगा, ये साइकस में होता है। ठीक है, साइकस में। आगे बढ़ते हैं। अगर ये वीडियो आपके जरा सा भी आपके काम का है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सबके पास इसको, सभी ग्रुप, जितने भी ग्रुप आपके व्हाट्सएप पर हैं, शेयर कर दीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिप्लॉयड इन ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइटर में इनमें से क्या डिप्लॉयड होता है? ओपरकुलम, एक्सेल, स्पोर, कैलिप्ट्रा। तो राइट आंसर ओपरकुलम हो जाएगा। नेक्स्ट 56, यू स्पोरेंजिएट डेवलप इन प्रेजेंट इन। डेवलपमेंट इज प्रेजेंट इन लाइकोपोडियम में यू स्पोरेंजिएट होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला हो जाएगा विच इज लिटिल क्लब मास। लिटिल क्लब मास के नाम से किसको जाना जाता है? सिलेजिनेला को। अगला हो जाएगा बॉटनिकल स्नेक्स आर। टेडोफाइट्स को बॉटनिकल या पौधों का क्या कहा जाता है? स्नेक कहा जाता है। अगला नेक्स्ट हो जाएगा एज ऑफ टेडोफाइट्स। एज ऑफ टेडोफाइट्स क्या हो जाएगा? लेट पैलियोजोइक। लेट पैलियोजोइक हो जाएगा। अगला हो जाएगा डबल फर्टिलाइजेशन इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। ओके, आगे बात करेंगे। नेक्स्ट टैपेटम प्रेजेंट इन एंथर प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन। एंथर को क्या करता है? टैपेटम जो लेयर होती है न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। अगला हो जाएगा नेक्स्ट फेमस इंडियन पैलियोलॉजिस्ट इज। पैलियोलॉजिस्ट जो कि फेमस हैं, इसके पहले वाले जो पिछले ईयर्स में भी ये पूछा गया था, 2023 वाले में भी। ठीक है, पीके नायर। स्टडी ऑफ फॉसिल्स पोलन ग्रेन इज कॉल्ड। पोलन ग्रेन के फॉसिल्स को स्टडी करना क्या कहलाता है? पैलियोलॉजी। नेक्स्ट इन विच ऑफ द टेडोफाइट्स द स्टेम इज डिवाइडेड इनटू नोड एंड इंटरनोड। नोड और इंटरनोड में स्टेम किस में? इक्विसिटम समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विसिटम, लाइकोपोडियम बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्सिलिया, सब क्वेश्चन बहुत आते हैं इससे। अगला हो जाएगा सैगो इज ऑब्टेन फ्रॉम, यानी कि सैगो साबूदाना किससे ऑब्टेन होता है? साइकस से। साइकस के किस भाग से? स्टेम से। ध्यान दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेटर्स। इनमें से कौन इलेटर है? इक्विसिटम। इलेटर्स सॉरी किस में पाया जाता है? इक्विसिटम में पाया जाता है। ठीक है, अगला हो जाएगा नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रीनोन्ड पैलियोबॉटनिस्ट। किसको पैलियोबॉटनिस्ट के नाम से जाना जाता है? बीरबल साहनी को। ठीक है, बीरबल साहनी। नेक्स्ट हो जाएगा एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट पिछली बार पूछा जा चुका है, ब्रायोफाइटा को। प्रोटोस्टिल इज फाउंड इन विच टेडोफाइट। कौन से टेडोफाइट में प्रोटोस्टिल पाई जाती है? लाइकोपोडियम में। जाहिर सी बात है, लाइकोपोडियम, राइनिया, इन सब में। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा एफिड्रिन इज फाउंड। एफिड्रिन किससे प्राप्त होता है? नाम से ही पता लग रहा है, एफिड्रा से पाया जाता है। एफिड्रिन एक क्या है? सब्सटेंस है। कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है? हेलियंथस, हेलियंथस स्पीसीज, हेलियंथस एनस, सूरजमुखी। ठीक है, ये कंपोजिटिव फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अगला इलोंगेटेड सेल्स अकरिंग इन माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो आर नोन एज सिनर्जिड। ठीक है, अगला नेक्स्ट हो जाएगा क्लिस्टोगैमी इज फाउंड इन ऑब्लिगेट सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट। ऑब्लिगेट सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट में क्लिस्टोगैमी पाया जाता है। मेरिस्टम टर्म वाज गिवन बाई आर्यस कश्यप। मेरिस्टम किसने दिया था? आर्यस कश्यप ने दिया था। अगला हो जाएगा बल्ब इज फाउंड इन एलियम सेटाइमम। प्याज में बल्ब पाया जाता है। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है। टोटल स्टेम पैरासाइट प्रेजेंट इन कास्कुटा। पूरा स्टेम क्या होता है? पैरासाइट होता है। कौन से प्लांट का? कास्कुटा रिफ्लेक्सा का, अमरवेल। ओके, नेक्स्ट है
कार्टिकल वैस्कुलर बंडल आर प्रेजेंट इन, कार्टिकल वैस्कुलर बंडल किस में प्रेजेंट होता है? निक्टेंथस में। नेक्स्ट, साइथम इन्फ्लोरेसेंस इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच प्लांट? यूफोरबिया, राइट आंसर यूफोरबिया। अगला हो जाएगा फीमेल कोन आर नॉट फाउंड इन विच प्लांट, इनमें से किसमें फीमेल कोन नहीं पाया जाता? साइकस में सिर्फ नहीं पाया जाता, बाकी सभी जिम्नोस्पर्म में फीमेल कोन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हो जाएगा हेट्रोस्पोरी इज प्रेजेंट, हेट्रोस्पोरी सबसे वेल डेवलप किसमें होता है? सिलेजिनेलम पाया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा इन जिम्नोस्पर्म एंडोस्पर्म्स इज हैप्लॉइड, जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है, पूछा जा चुका है पिछली बार। गर्थ ऑफ प्लांट बॉडी इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ विच टिश्यू? कैम्बियम। अगला हो जाएगा रूडिमेंट्री सीड हैबिट इज प्रेजेंट इन विच प्लांट, रूडिमेंट्री सीड हैबिट किसमें पाई जाती है? सिलेजिनेला में। अगला हो जाएगा नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पीट मॉस, किसको बोला जाता है? दूसरी बार क्वेश्चन, यही क्वेश्चन दूसरी बार पूछा जा रहा है स्फैग्नम में, पिछले ईयर में भी पूछा गया था। एनामलस सेकेंडरी ग्रोथ इज प्रेजेंट इन बोरहाइबिया, द्वितीयक वृद्धि किसमें पाई जाती है? बोरहाइबिया में। अगला मेल गैमेटोफाइट इज इन एंजियोस्पर्म इज रिप्रेजेंट बाई पोलन ग्रेन। एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील मार्सिलियम पाई जाती है, साइफोनोस्टील पाई जाती है मार्सिलियम में, अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए। ओके, अगला और नेक्स्ट, ट्यूनिका कार्पस थ्योरी वाज गिवन बाई, ट्यूनिका कार्पस थ्योरी किसमें दिया था? स्मिथ ने दिया था। अगला रिटार्ड सेल्स आर फाउंड इन स्फैग्नम, रिटार्ड सेल्स स्फैग्नम में पाई जाती है। विच टाइप ऑफ फ्रूट इज प्रेजेंट इन मैंगो ड्रूप, मैंगो में ड्रूप होता है, ड्रूप का कैरेक्टरिस्टिक फीचर यही है कि एक सीड का होता है। अगला आर्चिगोनिया इज प्रेजेंट इन मार्केंसिया, मार्केंसिया में आर्चिगोनिया पाया जाता है। वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फैमिली लेबिएटी यानी कि ओसिमम। वेसल्स आर फाउंड इन इफेड्रा, वेसल्स किस में पाई जाती है? इफेड्रा, मार्केंसिया, रेक्सिया, साइकस, इन सब में नहीं होगा, इफेड्रा में कुछ हद तक पाई जाती है, इफेड्रा और नीटम में। पिग्नोजेलिक वुड इज फाउंड इन, पिग्नोजेलिक किस में पाई जाती है? पाइनस में, माइनोजेलिक साइकस में। अगला फॉसिल इन विच नो ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट, अंबर, जिसमें कोई ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं पाया जाता है अंबर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेट्रिफिकेशन, पेट्रिफिकेशन ये गलत है, पेट्रिफिकेशन में कोई ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं रहता है, सब कन्वर्ट हो जाता है फॉसिल में, स्टोन्स में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला होगा नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज एब्सेंट, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इनमें से किस में एब्सेंट होता है? बैक्टीरिया में, जाहिर सी बात है। अगला होगा जिम्मा कप इज साइलेंट फीचर्स ऑफ विच प्लांट, कौन से प्लांट का जिम्मा कप जो है साइलेंट फीचर है? मार्केंसिया का, ठीक है, मार्केंसिया का हो जाएगा। एडिबल प्लांट, एडिबल पार्ट इन एप्पल, एप्पल का खाया जाने वाला भाग क्या होता है? फ्लैशी थैलमस, फ्लैशी थैलमस खाया जाता है। इन रूट कैलिप्टोजन डेवलप फ्रॉम, कैलिप्टोजन डेवलप फ्रॉम डर्मेटोजन से। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन स्टील, इनमें से किस में स्टील नहीं पाई जाती है? स्टील में नहीं इंक्लूडेड होता, एपिडर्मिस, पिथ, फ्लोएम, जाइलम, एपिडर्मिस हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है, 100 क्वेश्चन हमने आपको बता दिया। आई होप कि आप सब अच्छी तरीके से पढ़ लिए होंगे, समझ लिए होंगे। अगर वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी दोस्तों मित्रों के पास फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और अपना प्यार बनाए रखिएगा। धन्यवाद।